अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गीतों की मलका तरन्नुम नूरजहान। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया। 21 सितंबर 1926, उम्र 80 साल। पेशा अदाकारी, गुलकारी, हदायतकारी। मलका तरन्नुम नूरजहान 21 सितंबर 1926 को पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुई। घरेलू नाम अल्लाह वसाई था। इनका घराना मौसीकी और गाने बजाने से वाबस्ता था, इसीलिए इनके घर वालों ने इन्हें भी मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के पास बैठा दिया। जबकि नूरजहान ज़ाती तौर पर अदाकारी को भी पसंद करती थी। उस्ताद गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। इन्हें क्लासिकी रवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की खसूसी तौर पर तरबियत दी गई थी। इनको ठुमरी, धरापद, ख्याल और दीगर असनाफ मौसीकी पर छोटी उम्र में ही गबूर हासिल हो चुका था। उन्होंने कम सीनी में ही स्टेज पर अदाकारी और गुलकारी का मुजाहरा किया। बादअज़ अपनी बहनों के साथ कलकत्ता चली गईं और फिल्म पंजाब मेले में अदाकारी और गुलकारी की। गीत के बोल थे, सोना देसां विचों देस पंजाब। ये फिल्म 1935 में बनी। कलकत्ता में क़याम के दौरान में इनकी मुलाकात अपने वक्त के मशहूर व मारूफ गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई। रफी गज़नी और नूरजहान। सादत हुसैन मंटू ने लिखा है कि रफी गज़नी एक रोमान पसंद इंसान था और इसकी मुख्तलिफ टाइयों में इनके मुख्तलिफ रोमान बंधे थे। रफी गज़नी के सादत हुसैन मंटू से नूरजहान का तारुफ करवाते हुए कहा था कि मंटू ये नूर है, नूरे जहान है, सरवरे जहान है। खुदा की कसम ऐसी आवाज पाई है कि अगर जन्नत की खुशुल खान हुर भी इसकी आवाज सुन ले तो उसे सनद द्वारा खिलाने जमीन पर उतर आए। सादत हुसैन मंटू के बाकोल रफी गज़नी नूरजहान पर शफीकता व फरीकता था और नूरजहान से इश्क लड़ा रहा था, मगर इसकी इश्क पेशा आंखें देख ना पाई और शौकत हुसैन रिजवी नूरजहान को ले उड़े। शौकत हुसैन रिजवी से ताल्लुक। फिल्म खानदान की कामयाबी के बाद नूरजहान बम्बई मुंतकिल हो गईं। वहां इनकी मुलाकात सैयद शौकत हुसैन रिजवी से हुई, जो एक अदाकार और हदायतकार थे। नूरजहान और रिजवी की मुलाकातों में इजाफा और नौबत शादी तक पहुंच गई। नूरजहान के घर वाले इन ताल्लुकात के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि एक कमाऊ लड़की शादी करके सारी कमाई साथ ले जाए, इसलिए रिजवी से ताल्लुकात पर कदगान लगा दी गई। मगर रिजवी और नूर का इश्क सर चढ़कर बोला और अंजाम शादी पर पहुंचा। सादत हुसैन मंटू भी इस शादी के मुखालिफ थे। सादत और शौकत दोनों दोस्त थे। सादत हसन मंटू ने रिजवी को कहा था कि शादी से परहेज करना। सादत हसन मंटू ने अपनी किताब नूरजहान सरवरे जहान में नहायत तफसील से सारा वाकयात कलम बंद किए। शादी के बाद जिंदगी। रिजवी और नूरजहान की शादी के बाद दोनों के लिए कामयाबी की राहें हमकिनार हो गईं। नूरजहान 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी मां में मरकजी किरदार अदा किया, जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस फिल्म में 55 के किरदार अदा किए। 1945 में नूरजहान ने पहली बार जोहराबाई अंबाले वाली और गलियान के हमरा कवाली गाई। जो भी अशिया में पहली बार खवातीन ने कवाली गाई थी। कवाली के बोल थे, आहें भरे ना शिकवा किया। मिर्जा साहिबा नूरजहान की मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आखिरी फिल्म थी। नूरजहान ने 1932 से 1947 तक 127 गाने गाए, जबकि 59 फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने 12 खामोश फिल्मों में काम किया। नूरजहान ने जिन फिल्मों में काम किया, इनमें से 55 फिल्में मुंबई, 8 फिल्में कलकत्ता, 5 फिल्में लाहौर और 1 फिल्म रंगून बर्मा में भी बनी थी। हिजरत 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान वजूद में आया तो दोनों मियां बीवी पाकिस्तान के शहर कराची में हिजरत कर आए। 3 साल बाद नूरजहान ने अपनी पहली फिल्म जानवरे बनाना शुरू की। इस फिल्म की हदायतकारी नूरजहान ने अंजाम दी थी, ताहम वो कहती थी कि असल में हदायतकारी का सारा काम शौकत हुसैन रिजवी ने ही किया था, मेरा तो स्क्रीन पर सिर्फ नाम था। बतौर मरकजी अदाकार भी ये नूरजहान की पहली पंजाबी फिल्म थी। फिल्म ने दरमियाने दर्जे का कारोबार किया। 1952 में नूरजहान की फिल्म दुपट्टा नुमाइश के लिए पेश की गई, जिसकी हदायतकारी सबतीन असलम लोधी थे। इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए
शौकत हुसैन रिजवी से इख्तलाफात। 1952 और 1953 के दौरान में दोनों मियाँ बीवी में इख्तलाफ बढ़ते गए। इन इख्तलाफात की बहुत सी वजूहात थी। दोनों मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ही इल्जाम देते थे। रिजवी का ये इल्जाम था कि नूरजहान एक गलत औरत है और दीगर मर्द अदाकाराओं, मौसीकाराओं और गुलकाराओं से इसके नाजायज ताल्लुकात हैं। इन सब में अहम इल्जाम पाकिस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी नजर मोहम्मद और नूरजहान के ताल्लुकात का इल्जाम था। शौकत हुसैन रिजवी ने अपनी किताब नूरजहान की कहानी में मेरी जुबानी में नहायत तफसील से बयान किया कि नूरजहान और नजर मोहम्मद के ताल्लुकात का मुझे शुबा था। बाद में मेरे दोस्तों ने तस्दीक कर दी तो मैंने अपने एक नौकर को जिम्मेदारी दी कि वो नूरजहान की निगरानी करे। जैसे ही नूरजहान नजर मोहम्मद से मिलती थी मुझे इत्तला दे। एक बार नूरजहान अपनी मोटर कार में नौकरानी के हमरा नजर मोहम्मद को मिलने गई तो मेरे मुलाजिम ने मुझे इत्तला दे दी। मैं भी मौके पर पहुंच गया। नूरजहान एक मकान में, मैंने दरवाजा खुलवाया तो देखा कि मेरी मुलाजमा सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल की तरफ जा रही है ताकि नूरजहान को खबरदार करे, मगर मैंने भागकर उसे पकड़ लिया और जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि नूरजहान और नजर मोहम्मद एक पलंग पर लेटे हुए हैं। मुझे देखकर नजर मोहम्मद ने पलाई मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इसके हाथ की हड्डी टूट गई और खेल के लिए नाकारा हो गया। इसके अलावा नूरजहान पर बेशुमार अदाकाराओं, गुलकाराओं और नसीम पॉपुलर वाले के साथ ताल्लुकात का इल्जाम था, जबकि नूरजहान शौकत रिजवी पर इल्जाम आयद करती थी कि इसके दीगर लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। इन सब के बाद दोनों मियाँ बीवी में नौबत तलाक तक पहुंच गई। शाहनूर स्टूडियो। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद नूरजहान और शौकत हुसैन रिजवी ने मिलकर RL शौरी स्टूडियो अलॉट करवाया और इसकी अजासर आबियारी की। वाजिया रहे कि इस दौर में शौरी स्टूडियो तकसीम हिंद के हंगामे में जल चुका था। शौकत हुसैन रिजवी ने अपने और नूरजहान के नाम को मिलाकर इसका नया नाम शाहनूर स्टूडियो रखा था। जिस वक्त ये मजमून लिखा जा रहा था यानी नवंबर 2022 तक शाहनूर स्टूडियो का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है और वहां पर वर्कशॉप और कुछ रिहाइश मकान बन चुके हैं, जबकि इसके कुछ ही फ्लोर और हॉल बचे हैं। शाहनूर स्टूडियो के लिए नूरजहान की पोती फातिमा सिकंदर ने लाहौर की सिविल अदालत में केस दायर कर रखा है। इसकी वालिदा को शाहनूर स्टूडियो से हिस्सा नहीं दिया गया। औलाद। सैयद शौकत हुसैन रिजवी से सैयद नूर की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटों का नाम अकबर रिजवी और असगर रिजवी, जबकि बेटी का नाम जिले हुमा है। अकबर रिजवी और असगर रिजवी और बेटी जिले हुमा का इंतकाल हो चुका है। शौकत हुसैन रिजवी से तलाक लेकर नूरजहान ने बच्चे अपने पास रख लिए। दूसरी शादी। रिजवी से तलाक के बाद नूरजहान ने पाकिस्तानी फिल्मों के अदाकार एजाज दोरानी से शादी कर ली। एजाज दोरानी ने नूरजहान पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि फिल्मों में काम खत्म कर दो, मगर नूरजहान ने अदाकारी छोड़ते हुए गुलकारी छोड़ने से इनकार कर दिया। नूरजहान की आखिरी फिल्म बाजी थी। नूरजहान ने मिर्जा गालिब फिल्म में बतौर मरकजी अदाकारा काम किया और अपने मदहीन की तादाद में इजाफा किया। फैज गा कर भी नूरजहान ने शोहरत हासिल की। खास तौर पर फैज अहमद फैज की गजल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग एक लाजवाब तहलीक थी। एजाज से इख्तलाफात। सादत हुसैन मिंटू ने नूरजहान का मुंबई और लाहौर में नहायत गहराई से मुतालबा किया था। कहता है नूरजहान एक बददिमाग औरत है क्योंकि इसकी आवाज की खूबी नहायत खुदादाद है, ताहम इससे बददिमाग नहीं होना चाहिए। एजाज से शादी के बाद नूरजहान फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह चुकी थी और सिर्फ पस पर्दा गुलकारी करने में मसरूफ थी, जबकि इनके शोहर नामदार एजाज नूरजहान के रसूख की वजह से मसरूफ फिल्मी अदाकार बन गए थे। इन दोनों की जिंदगी इस वक्त इख्तलाफात की जद में आ गई जब फरदौस नामी अदाकारा से एजाज के ताल्लुकात की खबर आम हुई। नूरजहान के इस्तफसार पर एजाज ने लट व लाल से काम लेते हुए इन खबरों की तरदीद की, मगर हीर रांझा की अक्सबंदी के दौरान में वाकयात कुछ इस तरह ज़हूर पजीर हुए कि एजाज के रेखे की कली खुल गई और इसका फरदौस से ताल्लुक मंजर आम पर आ गया। ताहम नूरजहां ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह एजाज और फरदौस का ताल्लुक खत्म हो जाए और इसके लिए नूरजहां ने फरदौस पर दबाव भी डाला और दबाव की आखिरी हद ये थी कि नूरजहां ने ऐलान कर दिया कि वो फरदौस के लिए किसी भी फिल्म में गाने नहीं गाएंगी, मगर इसके बावजूद फरदौस और एजाज के ताल्लुकात कायम रहे। फरदौस वाहिद अदाकारा थी जिसने नूरजहां की आवाज के बगैर 25 पंजाबी और उर्दू फिल्मों में कामयाबी हासिल की।
ورنہ نور جہان سے اختلاف کسی بھی اداکار یا اداکارہ پیشہ ورانہ موت ہوتی تھی۔ وفات نور جہان 23 ستمبر 2000 کو 80 سال 2 ماہ کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی۔ ان کی نماز جنازہ عشاء کے بعد کراچی میں ادا کی گئی اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسکول کراچی کے قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔